नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ढोल टीवी में। तो दोस्तों, इस समय हम हैं सिलाकुई के सरकारी विभाग सघन पौधा केंद्र में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का कैंपस है और ये एक सघन पौधा केंद्र जो एक एरोटिक्स प्लांट्स है। सुगंध वाले पौधे यहाँ तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं जो यहाँ पे सघन पौधा केंद्र में कार्य करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे जो सघन पौधे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, नमस्कार। तो सर बताइए, ये कौन से पौधे यहाँ पे, इनकी खुशबू जो आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। ये सर ये मिंट की वैरायटी है हमारे यहाँ पे। अच्छा। और ये गोल्डन वैरायटी है और इसमें जो हमारा होता है मेंथोल पाया जाता है। अच्छा। और दूसरा नवरत्न तेल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिक्स बाम में सुगंधित है। हाँ जी, हम देख रहे हैं सर, इसकी जो खुशबू है अभी यहाँ तक आ रही है हमें। तो ये कौन सी वैरायटी का मिंट है? यहाँ पे कई लगे हैं, वहाँ भी देख लीजिए आप। ये हमारा पिपर मिंट हो गया है, उधर बर्गामोट मिंट है और एक स्पीयर मिंट है और सबके यूजेज अलग अलग हैं सर। अच्छा। जैसे यहाँ पे कोलगेट हो गया और आपका बिक्स और बाम में भी इनका प्रयोग होता है सर, मसाज में, मस्कुलर पेन में। और सर जो पेपर मिंट है मतलब ये अलग अलग फ्लेवर के मिंट है? हाँ सर, बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर के मिंट हैं ये। जी। और इनकी खुशबू भी सबकी अलग अलग है, फ्रेगनेंस अलग अलग पाई जाती है। और ये सर कैमोमिल है। और हाँ जी। किस काम के आती है, क्या यूज़ है इसका? इसका यूज है सर, इसमें कैमोजुलिन पाया जाता है और दूसरा जो ऑयल में भी इसमें फ्रेगनेंस में यूज होता है। और मसाज रूप में इसका तेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब मेडिसिनल में आता है सर। अच्छा। और एक्चुअली ये जो स्टोन होती है, स्टोन का भी इसका एक टैबलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं सर। और आगे भी देख सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे कुछ पौधों पे दाने हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं इसको। तो भूपेंद्र जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये सर ये जूही है और आपका जो रात में खुशबू देता है ये, और फ्रेगनेंस में भी इसका भी काफ़ी प्रयोग है सर। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। जी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद हम रोज़, ये तो शायद गुलाब के पौधे लग रही है। ये सर हाँ, ये डमक्स गुलाब है हमारा। तो इसमें क्या अंतर है नॉर्मल गुलाब और इसमें क्या फ़र्क? इसमें सर फ़र्क ये है, ये हमारा ऑयल वाला है और यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा जो ठंडी जलवायु है, जैसे टिहरी और आपका उत्तरकाशी, इस पर फार्मर खेती कर रहे हैं इसकी। अच्छा, पहाड़ों में भी हो रही है इसकी खेती? पहाड़ों में भी हो रही है और ठंडी जलवायु का पौधा है सर। यहाँ पे हमारा फरवरी और मार्च में इसमें फ्लावर आते हैं, वहाँ पे मई और जून में इसकी फ्लावरिंग होती है। और इसमें हम गुलाब जल भी बनाते हैं और मैक्सिमम 12 लाख रुपए केजी इसका ऑयल है। 12 लाख रुपए केजी? जी। तो आगे भी चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ और भी वैरायटी के यहाँ पे सगंध प्लांट हैं, सगंध पौधे बोल सकते हैं आप इनको। और भूपेंद्र जी, इसके बारे में बताइए कुछ। ये सर एक प्लांट है हमारा मेडिसन और इसमें ये बच है सर। हाँ। बच में क्या होता है सर, इसमें जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इसको पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों को पेट में दर्द वगैरह, तो उसका एक पाउडर बना के ही इस्तेमाल इसका प्रयोग किया जाता है सर। अच्छा। एकोरस इसका बॉटनिकल नेम है सर। अच्छा, मेडिसन प्लांट कह सकते हैं आप इसको, है ना? जी बिल्कुल सर। तो आगे भी दोस्तों और जानकारी लेते हैं हम आगे। बहुत यहाँ पे पूरा प्लांट का पूरा एक नर्सरी बनी हुई है। ठीक है। और दोस्तों ये आप आगे देख लीजिए, ये है। तो भूपेंद्र जी, ये कौन सा सगंध प्लांट है? ये सर हमारा बन तुलसी है। बन तुलसी ये 12 महीने ही रहती है और दूसरा मैं समझता हूँ कि काफ़ी फार्मर इससे काफ़ी प्रभावित भी है और काफ़ी बड़े स्तर पे इसकी खेती की जा रही है। कफ सिरप में इसका प्रयोग होता है, खांसी जुकाम बलगम बनता है तो उसमें, और जैसा मस्कुलर पेन है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत अच्छे लेवल का। बहुत अच्छे लेवल का है। इसके आगे हम देख सकते हैं दोस्तों, और भी अभी आपको ले चलते हैं आगे। और ये शायद पुदीना लग रहा है हमें। और यहाँ पे जो उसमें आप देख सकते हैं उसमें क्या है आगे? ये सर ये पचोली है। आगे जो हमारे ये नेट लगे हुए हैं इसमें पचोली है सर। ये भी सर ठंडी जलवायु का पौधा है, बट क्या है कि इसमें परफ्यूम में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, परफ्यूम जो बनते हैं? जो परफ्यूम बनते हैं सर। और काफ़ी मतलब अच्छा डिमांड है मार्केट में इसकी। और पहाड़ों में हमारे यहाँ पे काफ़ी हिल साइड में इसके खेती की जा रही है। हमें ये क्या है यहाँ पे जो रखे हुए हैं, घास टाइप की कुछ है, तो चीज़ के बारे में बताइए। ये सर हमारा एक लेमन ग्रास का पौधा है और आज की डेट में देखा जाए तो ये सबसे बड़े स्तर पे इसकी खेती की जा रही है। और हेक्टेयर में देखा जाए तो इसका हिसाब है 400 कुंटल पत्ती निकलती है। अरे वाह। और जिसमें हम पहाड़ी साइड में यहाँ पे देखते हैं कि इसका पानी वानी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। और ये किस काम में आता है? ये सर हमारा जो आता है इसमें सिट्रल पाया जाता है 60% के आसपास। और ये जो आपका सर्फ साबुन बनता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है तेल। अच्छा। दूसरा सर इसकी जो ऊपर की लीफ है उसको हम चॉपिंग करके और ग्रीन टी में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा।
दूसरा सर, इसको हम एक बार लगाने के बाद 6-7 साल तक हम इसकी कटाई उपज ले सकते हैं। और आमतौर पे ऐसा होता है कि स्लिप से इसका हम पौधा तैयार करते हैं, सिंगल स्लिप से इसका पौधा तैयार करते हैं और 6 महीने में हमारी इसकी फसल तैयार हो जाती है। और उसके बाद हम इसमें जो फार्मर होते हैं वो डिस्टिलेशन यूनिट पे इसका तेल निकाल लेते हैं आराम इसका से। जो लगाया जाता है खेत में कैसे लगाया जाता है, जैसे धान रोपा जाता है उस हाँ टाइप का? बिल्कुल सर, धान की तरह हम इसकी रोपाई करते हैं। अच्छा। और स्पेसिंग भी रखते हैं इसमें 1 बाई 1 फीट की। और उसमें क्या होता है कि हेक्टर में 400 कुंटल पत्ती है, 200 किलो तेल आता है। और आज इसकी जो तेल की वैल्यू है, मैं समझता हूँ कि 1400 रुपये kg के आसपास इसका रेट है बाजार में। तो दोस्तों, हमारे साथ सघन पौधा केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट राकेश कुमार यादव जी हैं। तो थोड़ा इनसे जानते हैं कि क्या है ये विभाग सघन पौधा केंद्र और क्या इसके कार्य हैं। तो सर हमें बताइए इस विभाग के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं राकेश कुमार यादव सघन पौधा केंद्र सेलाकुई से हूँ। जहाँ तक सघन पौधा केंद्र सेलाकुई की बात है, जैसा कि इसके नाम से ही ये स्पष्ट है कि ये हम लोग जो काम करते हैं वो एरोमेटिक प्लांट्स, जिन पौधों में खुशबू है, उन पौधों के लिए कल्टीवेशन, उसका रिसर्च, उसकी मार्केटिंग, उसका ट्रेनिंग, जितने भी सारे काम हैं वो सारे काम हम जो है एरोमेटिक प्लांट्स के फील्ड में करते हैं कैप सेलाकुई के माध्यम से। तो सर ये पहाड़ों में भी क्या ये लगते हैं, या ऐसे कोई पहाड़ों में कोई स्वरोजगार भी मिलता है इससे? सघन पौधा केंद्र का जो ये एक बनाया गया जो विभाग है, ये किस काम आता है? पहाड़ों में जो इसकी खेती हो सकती है क्या? देखिए, जहाँ तक पहाड़ों की बात है, सघन पौधा केंद्र सेलाकुई का जो अपना इतिहास रहा है पिछले 2003 से, पहाड़ों में जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनकी खेती बहुत ही अच्छी हो रही है और लोग इससे अपनी एक आमदनी बना रहे हैं। मैं ये कहूँ कि जैसे कि मैं पौड़ी जनपद की बात करूँ, पौड़ी जनपद में लेमन ग्रास का बहुत बढ़िया कल्टीवेशन है। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में ये भी है कि जिन पौधों में पानी की कम जरूरत पड़ती है, उन पौधों की खेती हम कर रहे हैं जिनसे जंगली जानवरों को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी के चरने की कोई समस्या नहीं है, आग से कोई झंझट नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं उसी चीज़ का है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ अगर गुलाब की, तो डैमेज गुलाब एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम लोग बाउंड्री क्रॉप के रूप में कर रहे हैं। जो आपकी जो पारंपरिक फसलें हैं, जैसे जो आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राजमा है या आपका आलू है या जो भी है सब्जी है, कोई टमाटर है या गोभी है, तो उन खेतों की बाउंड्री पर अगर हम डैमेज गुलाब की खेती करते हैं तो हमको उससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो अगर सर पहाड़ का कोई युवा कोई करना इसको चाहे, है ना, तो इसमें क्या सरकार की क्या मदद होती है, क्या जानकारी होती है, विभाग का क्या योगदान रहता है इसमें अगर कोई नया युवा इस काम को करना चाहता है? देखिए, सघन पौधा केंद्र सेलाकुई की तरफ से राज्य सरकार की कुछ योजनाएं संचालित होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जो काश्तकार हैं, जो कि सघन पौधा केंद्र की जो क्रॉप्स हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 नाली का प्लांटिंग मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट हम लोग देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको हम जो आसवन संयंत्र है, जो डिस्टिलेशन यूनिट है, उस पर 75% पहाड़ में और 50% हम जो है अनुदान प्लेन्स में देते हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग की भी व्यवस्था, एक विभाग यही एक ऐसा है जो अपने साथ मार्केटिंग की व्यवस्था भी करता है। हम कल्टीवेशन साथ साथ मार्केटिंग का काम भी करते हैं। अगर कोई किसान हमको अपने उत्पाद बेचना चाहता है तो हम उसका उत्पाद भी खरीदते हैं। तो कुल मिला के ये जो है कि हमारा ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सारा काम फंडा है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। एक आप सिंपल से एक एप्लीकेशन बनाएं, फार्मर्स हमारे एक ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बनाने का एक सादा सा एक फॉर्मेट लगाएं। फॉर्मेट पे एप्लीकेशन में आप टाइप करेंगे किसान का नाम, गांव का नाम, पिता और उनका एरिया, और सीधे कैप सेलाकुई को भेज देंगे। जो भी रिस्पांस होगा हम आपको इमीडिएट बता देंगे कि यह किस फंड में जाएगा। तो सर ये ऑनलाइन के माध्यम से भी होता है? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं अभी फिलहाल है, लेकिन ये ऑफलाइन ही है। लेकिन आप जो है अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी या मेल के माध्यम से सूचना भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कोई नंबर होगा, संपर्क होगा, जिससे आप हमारे जो काश्तकार भाई हो आपको संपर्क? मैं आपको इस बारे में और जानकारी दे दूं कि प्रत्येक जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। भले ही वो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 3 या 4 जनपदों को देख रहा है। जो भी हमारे किसान भाई हैं वो अपने जनपद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर कैप सेलाकुई का जो नंबर है 01352698 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कैप की मेल आईडी पर cap.boon पर संपर्क कर सकते हैं, कैसे भी संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो ये सघन पौधा केंद्र में जो पौधे हैं मेन किस काम आते हैं, और जो कौन से ऐसे पौधे जिनकी खेती से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है हमें, पहाड़ को, हमारे लोगों को? आपने ठीक कहा कि जैसे कि यहाँ लेमन ग्रास में मैंने बोला, लेमन ग्रास है, गुलाब है, तेजपात है, तिमूर है, कैमोमाइल है, मिंट है, बहुत सी फसलें, जिरेनियम है, बहुत सी क्रॉप है। इनके जो ज़्यादातर जो इनका यूज है वो कुछ परफ्यूम बनाने में होता है,
धूपबत्ती अगरबत्ती में होता है, सोप साबुन में होता है। इस तरह की जो प्रोडक्ट बनाने में जिनसे खुशबू आ पा रही है, जो भी मार्केट में आप देख रहे हैं, जो भी उत्पाद बनना है, जो खुशबू वाला बनना है, वो या तो नेचुरल बनता है या फिर वो सिंथेटिक बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट में ही ये एरोमेटिक प्लांट यूज होते हैं। तो इसका क्या देखें सर, हमारे उत्तराखंड में जो पलायन की बड़ी समस्या है, तो पहाड़ में और पलायन को रोकने में क्या है, इसका कितना बड़ी भूमिका निभा सकता है ये फील्ड है जो? देखिए, जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं पलायन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और निभा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से गांव ऐसे हैं जिन गांवों में लोग पलायन कर रहे हैं और धीरे धीरे अब एरोमेटिक प्लांट के माध्यम से वो लोग वापस हो रहे हैं। मैं पिथौरागढ़ के एक गाँव की बात कर रहा हूँ, नयनासन की। वहाँ पे बहुत लोग कम थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग अब वापस होने लगे हैं, अपने खेतों को आबाद करने लगे। खासतौर से कोरोना के टाइम के बाद से, जो कोरोना के समय था, कोरोना के समय के बाद से जो है लोग वापस आ रहे हैं और अपने खेतों को दुरुस्त करने के साथ साथ अपना उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सघन पौधा केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट राकेश जी, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। और राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।